से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान हुई जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मेरे दोस्त, कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी तैयारी चल रही है अपने बीएसटीसी और पीटी के एग्जाम की, जो धुआंधार तैयारी करवाई जाती है। जीके अपन नया पढ़ रहे हैं, तो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट में कमेंट करना है कि आपको कितने क्वेश्चन है वो आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शानदार लाजवाब शायरी वाह सर जी। हाँ भाई, शायरी तो अच्छी है। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। बहुत ही शानदार लाजवाब पूछा है कि संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग के समीप है। बताइए। ऑप्शन: गागरोन दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ या रणथंभौर। संत पीपा है आपके, कौन भाई? संत पीपा जी। संत पीपा जी की छतरी है जो, ये किस दुर्ग के समीप है? सर जी ये गागरोन दुर्ग के समीप है। वाह भाई, क्या शानदार लाजवाब आंसर दिया है। सभी का एकदम सही आंसर आया है, सभी ने गागरोन दुर्ग को लॉक किया है। आपका सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। जो भी साथी यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करिए ना, उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला कि आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन: मान सिंह, प्रताप सिंह, उदय सिंह या अकबर। यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही जवाब कौन सा होगा हमारा? तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मान सिंह। मान सिंह इन्होंने आमेर के किले एवं महलों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहना है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर पर्सन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टार हमारा करो इस पर्सन को। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कि वंश भास्कर एवं वीर सतसई के रचनाकार कौन है। देखो दोस्तों, आपके रचनाकार है ना, इनसे एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो जो भी साथी बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर है ना, वो क्या कर लेना भाई, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑप्शन है: सूर्यमल मिश्रण, मंगाराम, पृथ्वीराज राठौड़, माकई बिहारी। वंश भास्कर एवं वीर सतसई के रचनाकार कौन है? अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब वहां पर आपको करना है सूर्यमल मिश्रण आपके ये वंश भास्कर एवं वीर सतसई के रचनाकार है। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। सभी ने एकदम शानदार लाजवाब आंसर दिया है। बात करूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सफ़ेद रंग की वेशभूषा को क्या कहा जाता है। मुस्लिम महिलाएं होती है, ये अपने वस्त्र पहनती है, जो इनका जो सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन है: तिलका, बरकी, बड़ूली या बड़का। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम महिलाएं जैसे ही घर से बाहर निकलती है तब ये काले रंग का एक वस्त्र पहनती है, उसको क्या बोलते हैं वो भी आप मुझे बताइए और कमेंट कीजिए नीचे। और सफ़ेद रंग का जो वस्त्र पहनती है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये पता होना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन तो आपका मान लो इंपॉर्टेंट रही नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है प्रश्न, ऐसा नहीं बोल सकते हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफ़ेद रंग की वेशभूषा को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है तिलका। सभी प्यारे साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है, सभी ने एक नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। एक नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मुस्लिम महिलाएं आपके काले रंग की जो अपनी वेशभूषा पहनती है उसको क्या बोलते हैं? मुस्लिम महिलाएं काले रंग की वेशभूषा पहनती है उसको क्या बोलते हैं भाई? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको बुर्की बोलते हैं। बुर्की किसको बोलते हैं? काले रंग की वेशभूषा को किसको बोलते हैं? बुर्की भाई। काले रंग की जो आपकी वेशभूषा होती है, जो आपकी मुस्लिम महिलाएं पहनती है ना, उसको बुर्की बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन: कबीर शाह, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा फखरुद्दीन या अन्य। सन्यासियों का सुल्तान दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बताइए भाई, लो कीजिए कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहता है। तो ये कहा जाता है आपका शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। दो नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में है ना बिल्कुल हो वो ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में? ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सर जी वाह क्या बात है, बहुत शानदार सेशन। हाँ भाई, सेशन शानदार है। क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से सारी हमारी इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं अपने न्यू राजस्थान जी की। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अपने न्यू राजस्थान जी के। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? न्यू राजस्थान जी के। तो सारे क्वेश्चन है वो हमारी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चार आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना जो आपका क्या है, सही नहीं है, यानी गलत है मिलान। तो भैंसों का चितरा परमानंद सोहेल, ये क्या आपका सही है? हाँ बिल्कुल भाई, एक नंबर ऑप्शन आपका सही है। गाँवों का चितरा भूर सिंह शेखावत, ये भी आपका सही है। तीसरा है नीड़ का चितरा बाबा गोवर्धन लाल, नहीं भाई, ये आपका तीसरा क्या है, गलत होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी कि बाबा गोवर्धन लाल ये किसकी चितरा कहा जाता है। तो याद रखना, बाबा गोवर्धन लाल है ना, इनको आपको किसके कहे जाते हैं? ये बिल्लों के चितरा कहे जाते हैं। बाबा गोवर्धन लाल है, बिल्लों के चितरा कहे जाते हैं। नीड़ का चितरा कौन है, यानी नीड़ का चितरा है वो किसे कहा जाता है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब आपको ये भी बताना भी जरूरी है। क्यों? देखो दोस्तों, अगर मैदान में उतर सके ना तब शानदार पढ़ाई हैं,
कि देखने वाला है ना देखता रह जाए कि वाह भाई क्या बात है सर जी, आपकी क्लास के अंदर से भी पर्सन आए हैं। तो नीट का अगर चितारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन है, तब वहां पर आपको क्या आना है भाई, सौभाग्यमल गहलोत। क्या होगा? सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत है, इनको नीड का चित्रा कहा जाता है। किसको? सौभाग्यमल गहलोत को। अगले प्रश्न की बात करूँगा मैं अपने। अगला प्रश्न भी देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना और सुमेलित नहीं है, ये आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते हैं हर बार। तो मोम का दाबू प्रिंट कहाँ का है भाई? सवाई माधोपुर का है। क्या ये बात सत्य है? मोम का दाबू प्रिंट कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। बिल्कुल सही है। मिट्टी का प्रिंट बलोथरा का, ये भी सही है। गेहूं का प्रिंट बगरू का, ये भी सही है। टेराकोटा अलवर, ये भी सही है। यानी ये आपके चारों ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही होंगे। चारों ऑप्शन क्या होंगे भाई? सही होंगे आपके चारों ऑप्शन। कोई भी इनमें से क्या है भाई गलत नहीं है। यानी चारों ऑप्शन आपके क्या है भाई सही है। सुमेलित किए हुए ही है पहले से ही, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरीके से आपको उलझा सकता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर वहाँ पे देगा क्या ये सभी कथन सही है 5 ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया? सर जी वाह, शानदार, लाजवाब आंसर। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया? बताइए मेरे प्यारे रसूलों, प्यारे दोस्तों, बताइए आपका सही जवाब कौन सा होगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका सन 1918 में। सर जी 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। ये ले भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दिया है। सभी का एकदम सही आंसर है, सभी ने 3 नंबर ऑप्शन को लो किया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, प्रतिहार के किस शासक ने पिलानी की उपाधि धारण की थी? ये प्रश्न है ना भाई एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को स्टार मार्क करो कि प्रतिहार का ऐसा कौन सा शासक है जिसने पिलानी की उपाधि धारण की? किसकी भाई? पिलानी की उपाधि धारण की। अगर दोस्तों आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ को जरूर तेज करना, ठीक है, क्योंकि क्लास है वो हमारी सारी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की, ठीक है। आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में जीके के, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का हुआ। टोटल नंबर बनते हैं अपने 150, यानी 150 नंबर का एक आपका जीके का ओनली, यानी 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी 150 नंबर आपके जीके के होते हैं। 150 में से मैं दिलाऊंगा आपको 135 नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता आपको कि मैं 145 नंबर दिलाऊंगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से हैं, ठीक है ना। 5-7 क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं। तो प्रतिहार के किस शासक ने पिलानी की उपाधि धारण की थी? तो ये आपकी की थी भाई किसने? नरभट्ट ने। किसने की? नरभट्ट ने। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कराया है उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? सर जी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। हाँ भाई ये ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको 90 57 00 15 47 इन नंबरों पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नंबर फिर से देख लीजिए भी क्या है, 9057001547, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? ऑप्शन फैजल अली, हरिदयानंद कंजरू, गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल आजाद। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर कौन सा होगा भाई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो वे थे आपके हरिदयानाथ कंजरू। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है भाई, 2 नंबर ऑप्शन को लो करो। हरिदयानाथ कंजरू आपका क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा, कि आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? वाह भाई क्या बात है सर जी, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन आया हमारा कि आज़ादी के दीवाने कौन से भाई? आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद ने, बिस्मिल्लाह खान ने, दयानंद सरस्वती ने, या सागरमल गोपा ने। आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। तो ये लिखी आपकी सागरमल गोपा ने। किसने लिखी भाई? सागरमल गोपा ने आज़ादी नामक पुस्तक लिखी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और अन्य पुस्तक है जो आपकी सागरमल गोपा ने लिखी, कौन सी लिखी भी? एक इनकी पुस्तक और आती है कि कौन सी है, जैसलमेर का गुंडाराज। कौन सी है भाई? जैसलमेर का गुंडाराज जो आपकी है ये भी सागरमल गोपा की है। एक और अन्य इनकी जो मुझे याद नहीं है मैं वो भी आपको बताऊंगा। इन्होंने इनकी शायद 3 पुस्तकें हैं दोस्तों, जैसलमेर का गुंडाराज, सागरमल गोपा की आज़ाद की दीवानी नामक पुस्तक है, एक और है, ठीक है अन्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि बुद्ध देवता किस जनजाति के लोक देवता है? बुद्ध देवता किस जनजाति के लोग देवता है? हर जनजाति के अपने लोक देवता होते हैं भाई, आराध्य देव मानते हैं, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले ये इनके क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं कि हे भगवान थे यो थे जी, शीश को झुकाओगे क्या? हे राम जी अब की बार मैंने 10वीं पास हुआ दियो था ना, मैं क्या करूँगा, 1 कुंटल कणक दूंगा। क्यों 1 कुंटल कणक पेट भर जाए हुए राम जी को, इस पर देखे तो काम करो थे।
बुद्ध देवता किस जनजाति के लोक देवता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मीणा जाति के। किन के है भाई बुद्ध देवता आपके किस जनजाति के लोक देवता है? मीणा जनजाति के हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बड़ा ही प्यारा आंसर आया, उनका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन 2002, 1998, 2001 या 2014 को राजस्थान के प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2001 में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि इको टूरिज्म नीति की घोषणा कब की गई, किसकी इको टूरिज्म नीति की घोषणा कब की गई, ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तब वहाँ पर आपको करना होगा 2021 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ना इंपॉर्टेंट है। आपके BSTC के है ना भाई, आज से क्या है फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी विद्यार्थी है ना फॉर्म फिल कर देना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कोलवे की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन झालावाड़, नागौर, कोटा या डीडवाना। राजस्थान की कोलवे की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? सही कमेंट कीजिए, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। राजस्थान की कोलवे की गुफाएं कहाँ पर स्थित है भाई? झालावाड़ में हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। बढ़िए आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन सुदर्शन कृष्ण मंदिर, महलों का दुर्ग, पंचमहल हेतु प्रसिद्ध, वर्तमान स्वरूप राम सिंह द्वारा। नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है, कौन सा है नाहरगढ़ दुर्ग से संबंधित आपका असत्य कथन? तो ये हो जाएगा आपका 5 महलों हेतु प्रसिद्ध, पंचमहलों हेतु प्रसिद्ध। ये क्या है आपका असत्य कथन है। जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर है सभी का। यहाँ पे क्या होगा? पंचमहल हेतु प्रसिद्ध नहीं है भाई, तो क्या है सर जी? ये आपका नाहरगढ़ दुर्ग है ना, ये क्या है भाई? ये आपका 9 महल लों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? 9 महलों के लिए प्रसिद्ध है। 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना माधोसिंह ने। किसने करवाया 9 महलों का निर्माण? माधोसिंह ने करवाया। और माधोसिंह कौन सा? सेकंड ने करवाया। ठीक है, माधोसिंह सेकंड ने 9 महलों का निर्माण करवाया आपका। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है भाई कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हवेली नहीं है। देखो हवेलियों की मेरे पास ट्रिक पड़ी है, अगर आप बोलते हो ना तो मैं आपको ट्रिक करवा दूंगा। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हवेली नहीं है। ऑप्शन पिंपलिया, सलूम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुर ठिकाने की हवेली या रणमल की हवेली। तो चित्तौड़गढ़ जो आपका दुर्ग इसमें कौन सी हवेली नहीं है अभी? इसमें आपकी पिंपलिया की हवेली स्थित है, इसमें आपकी सलूम्बर ठिकाने की हवेली स्थित है, इसमें आपकी रणमल की हवेली स्थित है, इसमें आपकी रामपुर ठिकाने की हवेली है। ये नहीं है अभी। जो भी साथी 3 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा रामपुर ठिकाने की हवेली है। ये कहाँ की है? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामपुर ठिकाने की जो आपकी हवेली है ये कहाँ की है अभी? ये आपकी बीकानेर की है। कहाँ की है? ये आपकी बीकानेर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला शानदार लाजवाब है कि राजस्थान की वह हवेली जिसे 7.5 दिन में निर्मित हवेली कहा जाता है। ये प्रश्न भाई मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे आगे की बुक में मुझे देखने को मिला, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठा लिया। लेकिन ये कमेंट मत करना कि सर जी आपने ये क्वेश्चन में गलत बताया। ठीक है भाई, जो बुक में लिखा है मैंने वो आपको बताया कि राजस्थान की वह हवेली जिसे 7.5 दिन में निर्मित हवेली कहा जाता है। ऑप्शन नथमल की, बिनानियों की, दानचंद चोपड़ा की या कोई नहीं। बताइए भाई, कमेंट कीजिए कि राजस्थान की वह हवेली कौन सी जिसे 7.5 दिन में निर्मित हवेली कहा जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी नथमल की हवेली। जो भी साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बड़ा ही प्यारा शानदार आंसर आ रहा है। बात करूँ अगले प्रश्न की नेक्स्ट हमारे कि शेखावाटी की स्वर्णनगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नवलगढ़। सर जी एक ही ऑप्शन दिया और एक हमारा सही है। बहुत ही शानदार लाजवाब भाई, क्या बात है, शानदार। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में तिलिस्मी बावड़ी के नाम से लोकप्रिय है। राजस्थान में तिलिस्मी बावड़ी के नाम से लोकप्रिय बावड़ी कौन सी? ऑप्शन रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, चांद बावड़ी या कोई नहीं। तो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है कहाँ पे? तो सर जी चांद बावड़ी आपकी यह है दौसा में। कहाँ पे अभी चांद बावड़ी? सर जी चांद बावड़ी दौसा में। बिल्कुल भाई, दौसा में चांद बावड़ी है। ठीक है, और चांद बावड़ी ये क्या है भाई? इसको गहरी बावड़ी भी कहा जाता है। चांद बावड़ी को और क्या कहा जाता है? चांद बावड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों गहरी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। याद रह जाएगा आंसर जी, याद रह जाएगा। आगे बढ़िए भाई, अगला प्रश्न देखिए, जाल वृक्ष और मोरपंख है, इसको किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं भाई? बिश्नोई, लालदास, जसनाथ या दादू। तो यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आपका सही आंसर कौन सा होगा। सभी बच्चों का, सभी साथियों का एकदम सही जवाब आया है कि जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? ये मानते हैं सर जी अपने जसनाथ संप्रदाय। बिल्कुल भाई, जसनाथ संप्रदाय आपका 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट हमारा कि सही जामा मस्जिद है जो 12 में स्थित है। क्या कहाँ पर है? सही जामा मस्जिद है जो आपकी सर जी कहाँ पे स्थित है भाई? ये आपकी 12 में स्थित है।
किसके समय की बनी हुई है? ये है हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन अकबर के टाइम, हुमायूं, शेरशाह या उदय सिंह। शाहीद जामा मस्जिद है जो आपकी 12 में स्थित है सर जी, ये किसके समय की बनी हुई है? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी शेरशाह के समय की बनी हुई है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही हूबहू प्रश्न छपेंगे, यही एग्जाम का लेवल रहेगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी उदयपुर जिले में नहीं है? ऑप्शन सायरा, जाडोल, नागपानी या घोसी पहाड़ी। निम्न में से कौन सी चोटी उदयपुर जिले में नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ी। कौन सी है भाई? पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? घोसी पहाड़ी। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी? कौन सी भाई चौथी जो आपकी औद्योगिक नीति है ये किस वर्ष बनी? ये आपसे कमेंट कीजिए, पूछा है यहाँ पे सवाल। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपको याद रखना है 1998 में बनी। ठीक है, औद्योगिक नीतियाँ बहुत है भाई, यहाँ से प्रथम से लग जाइए भाई। प्रथम हो गई, सेकंड हो गई, तृतीय हो गई, चतुर्थ हो गई, ऐसे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अभी थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। 4 नंबर हो गई, यहाँ पे 5 होगी। ठीक है, तो राजस्थान राज्य की अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो वो कौन सी होगी भाई? प्रथम आपकी 1978 होगी। ठीक है, कौन सी होगी प्रथम? प्रथम तो आपकी सर जी होगी 1978। बिल्कुल भाई। द्वितीय कौन सी होगी? 1978 के बाद में सीधा याद रखो भाई 1991, 1994, 1998। आगे और कौन सी है सर जी? 1991, 94, 98, फिर 2010, 2015, 2019। ठीक है, ये आपकी औद्योगिक नीतियाँ हैं जो मैंने लाइन वाइज आपको लिखा दिया है, 1 2 3 4 के ऐसे करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊँटगन नदी कहलाती है? देखो भाई ये प्रश्न बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है। ऊँटगन नदी कौन सी कहलाती है? तो वो हो जाएगी आपकी गंभीर की नदी। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। सही जवाब आया 1 नंबर ऑप्शन। इसकी सहायक नदी पूछ दी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? कमेंट कीजिए। ये है कहाँ पे? तो याद रखना, गंभीर जो आपकी नदी है ये आपकी करौली जिले के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? ये आपकी करौली जिले के पास निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती प्रारंभ हुई? ऑप्शन गंगानगर, हनुमानगढ़, माउंट आबू या जोधपुर। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ पर प्रारंभ हुई? सर जी सेब तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ भाई, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, खाना भी चाहिए ताकि शरीर के अंदर पौष्टिक आहारों की तत्वों की पूर्ति बनी रहे। ठीक है, सभी चीज़ें खानी चाहिए भाई, खाने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो याद रखना माउंट आबू। जो भी विद्यार्थी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। सर जी व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बताइए। ये ले भाई व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना अगर आपने तो उसको ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, नंबर क्या है? नंबर है 90 57 00 1547। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप भी इस चैनल पे क्या है नए हैं, अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। क्लास कैसे लगी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।